नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार में चौकीदार दफादार का मामला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। चौकीदार और दफादार अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है और इस मुद्दे ने सरकार की नीतियों पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं और चौकीदार समाज में असंतोष की स्थिति बन गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने पहले इस मामले पर चौकीदार संघ को आश्वासन दिया था कि वे उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी समस्याओं का न्याय संगत समाधान निकाला जाएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इसी बीच चौकीदार मामले में एक नया अपडेट भी सामने आया है, जहां आगामी 24 मार्च को चौकीदार दफ्तर के लोग पटना के गांधी मैदान में अपनी मांगों को लेकर महाआंदोलन करने वाले थे, उस पर अब शायद अंकुश लगने वाला है। तो इसी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ में दो सहयोगी प्रिया और ब्यूटी जी मौजूद। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। देखिए प्रिया, चौकीदार दफ्तर के मामले से पूरा समाज वाकिफ है। उनका जो मामला है, उनकी जो मांगे हैं, उनको लेकर अभी तक सरकार ने कोई भी सार्थक फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन एक बार फिर से नया अपडेट जो चौकीदारों के लिए कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, चौकीदार दफादार का मामला वो है जो लंबो अरसों से चला आ रहा है। आपको बता दें कि कई बार चौकीदार दफादार गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। वहां पे आपको याद होगा कि उसी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा जी यानी अरुण भारती और जो जमुई से सांसद है, कई बार उन्हें जूस पिलाने का भी कार्य किए थे। यानी कि चौकीदारों के साथ लगातार देखा गया है कि सिर्फ तारीख पर तारीख दिया जाता है, आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आता है। अभी आपने जिक्र किया कि जैसा कि बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में भी लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच ये धरना प्रदर्शन बीपीएससी मामले को लेकर वहां छात्र बैठे हुए हैं। अब दूसरी तरफ देखा जाए चौकीदारों के मामला लेकर, चौकीदार बहुत महीने पहले इस बात को सामने रख दिए थे कि इस तारीख को हम महाआंदोलन करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि बिहार दिवस गांधी मैदान में काफी शौर शिरकत के साथ और कई ऐतिहासिक चीजों को दर्शाकर मन रहा है, जो 2 दिन से 3 दिन तक लगातार कार्यक्रम चलता आ रहा है। अब सवाल उठता है कि जब गांधी मैदान में बिहार दिवस को लेकर तरह तरह के इंतजाम किए गए हैं, तो इस बीच चौकीदार कैसे धरना देंगे या कैसे अपने आंदोलन को सही रूप से और अपनी आवाजों को उठाएंगे, क्योंकि जगह नहीं न बनता है। वहां आम जनता का भी भीड़ काफी ज्यादा हो गई है। गांधी मैदान में आप जाइएगा तो पैर रखने के लिए तक जगह नहीं है, इतना क्योंकि इस तरह की प्रवृत्ति को दर्शाया जा रहा है अभी गांधी मैदान में। तो कहीं ना कहीं फिर से सरकार चौकीदारों के साथ ही अन्याय कर रही है क्योंकि चौकीदार तो पहले इस बात को कंफर्मेशन दे दिए थे कि हम गांधी मैदान में मनाएंगे। अब वो गर्दनी बाग नहीं जा सकते हैं, वहां पे बीपीएससी छात्र मौजूद है, तो क्या चौकीदार सब सड़क पर करेंगे? अब सड़क पर कर नहीं सकते हैं क्योंकि चौकीदार इतने तो बेवकूफ नहीं है कि आम जनता इस चीज का फेस करे, या फिर काफी ट्रैफिक होता है और वो भी पटना शहर जैसी बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कुछ जगह तो चौकीदारों के लिए छोड़नी ही चाहिए थी। जिस तरह से इतनी बड़े गांधी मैदान है, यहाँ पे हर तरह के कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को इन बातों का पहले से ही सुनलुकता पता थी कि चौकीदारों का भी महाआंदोलन होने वाला है। तो क्यों ना 2 से 3 दिन तक इस कार्यक्रम को बढ़ा दिया जाए और प्रवृत्ति दर्शाई जाए कि चौकीदार का आवाज फिर से दब जाए। जी ब्यूटी जी, जिस तरह से पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस का कार्यक्रम 22 से 24 मार्च तक किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच चौकीदारों का महाआंदोलन भी 24 मार्च को तय किया गया था। ये जो डेट क्लैशिंग का जो मामला हुआ है चौकीदारों के साथ, क्या लगता है आपको एक बार फिर से चौकीदारों की आवाज को दबा दिया जाएगा सरकार के द्वारा? जी तानिया जी, कहीं ना कहीं ये भी एक राजनीति का ही पहलू लग रहा है कि एक तरफ बिहार दिवस का आयोजन किया जा रहा है और दूसरी तरफ अब चौकीदार दफादार का भी डेट निकाला गया है कि 24 मार्च को धरना प्रदर्शन होने वाला है गांधी मैदान में। तो सरकार हमें ये बता दे कि एक तरफ बिहार दिवस का आयोजन हो रहा है इतने बड़े फील्ड में, उसी फील्ड में चौकीदार दफादारों के लिए जगह कहाँ बची है? तो सरकार कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार लोगों के साथ भी ये फेरबदल कर रही हैं कि एक तरफ बिहार दिवस करेंगे तो कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार पीछे हट जाएं, बैकफुट पे आ जाएं, ठीक है, अपने फैसले से वो पीछे हट जाए कि डर जाए इतने बड़े फैसले से कि चलिए डेट आगे निकाला जाओ। जब तक डेट आगे बढ़ाया जाएगा चौकीदार दफादारों के लिए, तो फिर कोई सरकार एक नया नियम लागू कर देगा, फिर उनके साथ कोई ऐसा फैसला बोल देंगे कि हाँ करने वाला काम कर देंगे। बात कीजिए चिराग पासवान की कीजिए, तो चिराग पासवान लगातार बोलते हैं कि चौकीदार दफादार के लिए कुछ न कुछ किया जाएगा, लेकिन दावे करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन दावे को निभाना भी
उनका कर्तव्य होना लेकिन ब्यूटी चाहिए। जी, चौकीदार दफादार के संघ के जो लोग, उन्होंने कई बार कहा है कि उन्हें सरकार से आश्वासन नहीं, तारीख नहीं, उनके मांगों के लिए न्याय चाहिए, समाधान चाहिए। लेकिन ये जो मामला है, ये जो महाआंदोलन है, वो अपनी मांगों को रखने के लिए था, लेकिन फिर से सरकार ने वही स्थिति उत्पन्न कर दी है चौकीदारों के लिए। तो वही तो कह रहे हैं तानिया जी कि कहीं ना कहीं सरकार भी चाह रही है कि चौकीदार दफादार पीछे हट जाएं, और उन्हीं को लेकर बिहार दिवस का आयोजन किया गया है कि चौकीदार दफादार डेट को आगे बढ़ाएंगे, तब तक कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा। फिर सरकार के पास एक नया मुद्दा आएगा, नया बहाना आ जाएगा जी हाँ, आपके साथ फिर एक नया आश्वासन देंगे कि चलिए आपको ऐसे किया जाएगा, आप वादे करेंगे, बहुत सारे वादे। चिराग पासवान जो पहले भी वादे कर चुके हैं और अपने वादों पे वो खड़े नहीं उतरे हैं, मुकर चुके हैं। तो ठीक उसी तरह से ये डेट 24 मार्च का बढ़ा दिया जाएगा। फिर चौकीदार दफादार भाई लोग फिर एक नया डेट निकालेंगे कि चलिए एक दिन होगा। हमें याद होगा कि जब कुछ महीने पहले चौकीदार दफादार जो पट्टा सड़क पर उतरे थे, उस तरह से जो सैलाब था, कितने तादादों में चौकीदार लोग एकजुट होकर के जब आवाज हुंकार भरे थे, तब नीतीश कुमार की तरफ से एक बयान आया था कि इनका तो मामला जल्द से जल्द समाधान करना जरूरी है। लेकिन हुआ क्या, चौकीदारों को उस समय नीतीश कुमार के जो काफी खास व्यक्ति है वो आकर समझाए थे कि 2 दिन दीजिए, 2 दिन में आपका समस्या हल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद नहीं हुआ, महीनों बीत गए, और महीनों बीतने के बाद भी जब चौकीदार लोग ये बड़ा चुनौती भी दिए थे सरकार को कि अगर आप हमारी मांग नहीं पूरा करेंगे तो पटना का सड़क जाम करेंगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें किए थे चौकीदार दफादार भाई लोग। इसके बावजूद भी सरकार को ये बातें समझ क्यों नहीं आ रही है कि अगर चौकीदार जब आवाज उठाएंगे तो इसका पूरा असर आने वाले उनके चुनाव पर भी पड़ सकता है, आम जनता भी कई कठिनाइयों का सामना कर सकती है। और ये पटना शहर है, बिहार की राजधानी है, यहाँ पे थोड़ी सी बात होती है वो कई राज्यों में फैलती है। और ये सरकार को समझनी चाहिए कि ना वो सिर्फ चौकीदारों के साथ अन्याय कर रहे हैं, बल्कि बिहार पर भी सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं दूसरे राज्यों को, क्योंकि कोई उठाएगा कि आपके राज्य में किस तरह की शासनकाल है, किस तरह का इंतजाम है, किस तरह से आए दिन लोग हल्ला बोल करते हैं, आए दिन लोग सड़क पर उतर जाते हैं, आप लाठी चार्ज करा देते हैं। और तो प्रशासन का भी रौद्र रूप देखा जाता है, जहां एक समय था कि प्रशासन को जाना जाता था कि प्रशासन चीजों को, मामले को हल करने, शांत करने आती है, लेकिन अब के दौर में देखा जा रहा है कि प्रशासन और उसमें हुंकार भरने आ जा रही है, उन्हें लाठीचार्ज कर दे रही है। पता नहीं ये किसके कहने पर किया जा रहा है। ये तो ऐसा देखा गया है, हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि सरकार जब तक कुछ ना बोल दे, जो सरकार बैठा है वही हर कुछ मैनेज करता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन का रवैया बदलता ही जा रहा है। जो कहीं नहीं, चौकीदार का जो ये कल महाआंदोलन होने वाला है, अगर ये महाआंदोलन नहीं करा पाते हैं, सरकार जगह नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें एक ऐसा पत्र जारी कर दें कि कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी बहुत उम्मीद मिल जाए कि कहीं ना कहीं चलो महाआंदोलन हम नहीं करते, क्योंकि आंदोलन करना उनकी कोई बड़ी ठोस कदम नहीं है कि आंदोलन मजबूरन उन्हें करना पड़ रहा है, और ये सरकार को समझनी चाहिए। जी, मेरा आपसे एक सवाल होगा कि जहां 22 मार्च को बिहार का 113वां बिहार दिवस मनाया गया, जो कि एक बिहार के लिए काफी गर्व की बात हो जाती है, लेकिन उसी बिहार में चौकीदारों के साथ अन्याय, बीपीएससी छात्रों के साथ अन्याय, ये काफी सवाल खड़े करते हैं पूरे बिहार के गौरव पर। तानिया जी, सिर्फ ऐतिहासिक चीजों को दिखाकर आप कब तक हवा लूट लेंगे? जी प्रिया जी, पिछली दफा क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, ये तो हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब के दौर में क्या चल रहा है, आज के युवा जो मान लीजिए कल को जन्म ले रहे हैं, उन्हें सिर्फ ऐतिहासिक चीजें एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाए तो कहीं ना कहीं लोग कह सकते हैं, दूसरे राज्य के जो छात्र हैं जो लगातार कई टेक्निक पर स्टडी कर रहे हैं, वो कह सकते हैं कि आप तो सिर्फ धरोहर को ही प्रस्तुत कर रहे हैं, अब का क्या है, प्रेजेंट सिनारियो क्या है। तो सरकार को यह समझनी चाहिए कि हिस्टोरिकल जो भी चीजें हैं उसे एक अलग दायरे में लेकर चले, और अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है इसे अच्छा करे, चाहे वो शिक्षा की बात हो, मेडिकल टर्म में बात हो, सरकार को इन तमाम मुद्दों पर कार्य करना चाहिए। अब चौकीदारी का मुद्दा लेकर देखिए, अगर चौकीदारों का बात किया जाए तो पहले के दौर में होता था कि चौकीदारों को काफी अहम भूमिका मिलती थी, जो उस पासवान वर्ग के लोग हैं उन्हें ये नौकरी मिलती थी, तो एक कहीं ना कहीं उनके अंदर उम्मीद थी कि हमारे बाल बच्चे होंगे तो उन्हें एक नौकरी तो एटलीस्ट मिल ही जाएगी, खाने पीने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ तो मिलेगा। लेकिन सरकार ने जो ये बदलाव किए हैं, इससे कहीं ना कहीं सरकार कहती है कि पलायन मत करो, पलायन पर रोक लगाओ। अरे कैसे पलायन पर रोक लगेगा जब आप हर किसी का नौकरी, उनके पेट पर लात मार रहे हैं, तो लोग दूसरे राज्य की तरफ ही देखेंगे। आपके राज्य में जब उन्हें ना ही नौकरी मिल रही है, ना ही आश्वासन मिल रहा है, अब बीपीएससी का मुद्दा उठाया जाए। छात्र लगातार सरकार कहती है कि हमारे छात्र क्यों दिल्ली और मुंबई शहर में जाकर पढ़ाई करते हैं, क्या हमारे राज्य में
ये शिक्षा की कमी हो गई है। बिल्कुल। अरे शिक्षा की कमी नहीं हुई है, लेकिन आप जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल करा रहे हैं उसे किस प्रक्रिया से ले चलना है ये भी तो आप नहीं देख जी। रहे। आप बड़ी बड़ी घोटाले कर देंगे, मजबूरन हमारे छात्र को ये राज्य छोड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो अगर आप ये बातें बार बार करें कि पलायन कम किया जाए, अपने राज्य का विस्तार किया जाए, युवाओं को सोचना पड़ेगा। युवाओं सोचने के लिए तो तैयार है, लेकिन आप कब सोचिएगा? जी। सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाकर आप हमेशा बिहार को आगे नहीं न कर पाइएगा। जी। प्रेजेंट सिनारियो में आप चौकीदारों के साथ अन्याय कर रहे हैं, छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं। कई ऐसे मामले यहाँ मेडिकल टर्म्स से आए हैं जो खुद में काफी निंदा वाली बात हो जाती है कि हमारे बिहार में अभी भी ऐसा होता है अस्पतालों में। जी। किस तरह से आप जब अस्पताल में कोई भर्ती कराने जाता है तो वहां पैरवी की जरूरत पड़ जाती है बड़े बड़े जो अस्पताल बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वहीं माफ कीजिएगा, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार सरकार की तरफ से जो ठगने का कार्य किया जा रहा है, कहते हैं कि आपराधिक मामले कम हो गए, क्या वाकई? जी। आए दिन लड़कियों की जो तादाद है, छेड़ने जैसी बातें होती है, कई तरह की ऐसी विवाद बातें हो रही हैं जो सरकार पर ही सवाल उठाएंगे और बिहार राज्य पे सवाल उठाएंगे। तो धरोहर को सिर्फ दर्शाने से नहीं बिहार का नाम होगा, प्रेजेंट सिनारियो भी ठीक करना पड़ेगा। जी। तो जैसा कि आपने तमाम बातों को सुना, जो कि ये दर्शाता है कि सरकार आज भी हमारे साथ अन्याय कर रही है, या यूं कहूं कि चौकीदारों के साथ अन्याय कर रही है। जहां 22 तारीख से लेकर 24 मार्च तक बिहार दिवस का आयोजन गांधी मैदान में किया गया है, वहीं चौकीदारों का महाआंदोलन भी 24 मार्च को तय किया गया था। लेकिन ये डेट क्लैशिंग का मामला शायद चौकीदारों के लिए एक नया सवाल खड़ा कर रहा, नई समस्या को भी खड़ा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जाती है कि क्या चौकीदारों को उस पूरे गांधी मैदान में एक थोड़ी सी भी जगह मिल पाएगी या नहीं, या फिर एक बार फिर से चौकीदारों का न्याय केवल एक गुहार के रूप में बदल जाएगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।